परमुटेशन में हम सबसे पहले लीनियर परमुटेशन का मतलब रो और कॉलम अरेंजमेंट से पहले लीनियर करेंगे फिर सर्कुलर करेंगे। लीनियर में 3 फॉर्मूले आएंगे, यानी 3 डिफरेंट केस आएंगे। कंसेप्ट वही है, फंडामेंटल लॉ वाला ही, फॉर्मूले बनेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लीनियर परमुटेशन में बना रहे हैं। कभी भी परमुटेशन वर्ड नहीं बोलना अच्छा नहीं लगता हो तो अरेंजमेंट बोल दो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आप बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। एक बार में हम आर ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। हमारे पास कितनी ऑब्जेक्ट्स है? एन ऑब्जेक्ट्स है। आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वी आर टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स और क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट। तो जब आपने परमुटेशन बोला है तो ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्जेक्ट्स कैसी है? डिफरेंट है। यहां तक बात हुई। When repetition of objects not allowed, repetition not allowed। तीनों बातें एकदम क्लियर है। सीधा जवाब तो NPR है, लेकिन NPR क्या होता है बात करेंगे अभी। जो मैंने यहाँ लिखा है ना इतना बड़ा लाइन, उसका सीधा जवाब है NPR। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्मूले को डेवलप करूँगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 7 फ्रेंड्स 10 होटल्स। नो 2 फ्रेंड्स कैन स्टे इन सेम होटल। तो देखो, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अपने पास 10 होटल है। वो होटल्स, क्योंकि देखो विजुलाइज करना पड़ता है। जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है, जो दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें विजुलाइज करना पड़ता है। तो हमने होटल्स बोल दिया ABCDEFGHIJ। एज्यूम किए कि ये 10 डिफरेंट होटल्स है और ये भी एज्यूम किया कि ये फ्रेंड्स हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, मीरा, नीरा। हो गए क्या 7? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। एज्यूम किए कि ये 7 फ्रेंड है और 10 होटल है। ये किसी शहर में आए और इनको ठहरना है, लेकिन कोई भी 2 दोस्त सेम होटल में नहीं ठहरेंगे। तो राम ठहर गया होटल C में, श्याम ठहर गया I में, मोहन ठहर गया A में, सोहन ठहर गया J में, ये ठहर गया D में, ये ठहर गया B में और नीरा ठहर गई G में। अब देखो, कोई भी 2 दोस्त मैंने एक होटल में नहीं ठहराए, ठीक है। अब देखिए कि मैंने CIAJDBG जो भी अरेंजमेंट लिखा है, और भी अरेंजमेंट आप बना सकते हो। चाहो तो इसको ही उल्टा पुल्टा करके बना सकते हो। 3 होटल काम में नहीं आई ना, नॉट यूज्ड। 10 में से आप ये सब समझ रहे हो, 10 में से 7 काम में आएगी, 3 नहीं आएगी। एवरी टाइम आप कर क्या रहे हो पता है? इन 10 ऑब्जेक्ट्स में से 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हो। कभी कुछ और कर लेते हो, जैसे कि इसको कर देते हो H कर देते हो, इसको कर देते हो सपोज B कर देते हो, इसको F कर देते हो, इसको I कर देते हो, इसको J कर देते हो, इसको A कर देते हो, इसको C कर देते हो। एवरी टाइम आप कर क्या रहे हो? देखो, ये तो अपने वो फ्रेंड्स हैं ही ना, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, मीरा और नीरा। आप हर बार कर क्या रहे हो?
प्रॉब्लम समझ रहे हो? हमारे पास 10 डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइन में हम उनको जचा रहे हैं, एक तरह से ऐसा कंसेप्ट है, यही कर रहे हैं ना। चलो अब हम इसको देखते हैं कितने मेथड होंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स लगाए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, मीरा, नीरा। ये ब्लैंक्स इसलिए लगाए कि इन 10 में से 7 ऑब्जेक्ट्स को मैं इन पोजीशंस पे अरेंज करूँगा। ये डिफरेंट पोजीशन से ध्यान रखना, ये राम की पोजीशन है, श्याम की है, मोहन की। दीज आर डिफरेंट फ्रेंड्स बेसिकली। अब आपने कहा कि जो भी पहला फ्रेंड होएगा वो आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स है ना, वो किसी एक होटल में ठहरेगा। तो फर्स्ट पर्सन हैव 10 वेज ऑफ डूइंग द जॉब। उसको अपने ठहरने के 10 तरीके हैं उस काम को करने के। रहेगा तो वो एक में ही डेफिनेटली, ठीक है। अभी कोई एक होटल में ठहरेगा ना, उस होटल को दूसरा नहीं यूज़ कर सकता। क्वेश्चन में रिपीटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया, तो दूसरे के सामने 9, 8 ऐसे ही सोन चलते चलते हैं 6, 5, 4। और ठहरना तो सारों को ही है। काम क्या है? सबको ठहरना, सातों फ्रेंड को, जब तक काम ख़त्म नहीं होएगा ना इनटू होएगा। अब यहाँ पर एक मैथमेटिक्स के आदमी को आंसर से मतलब नहीं है, वो कितना आया ये, वो इसको शॉर्ट में है ना, इसी चीज़ को जो सामने लिखा हुआ है इस चीज़ को ऐसे लिखेगा 10P7। अभी ये 10 इंटू 10 7 टाइम्स होता तो होता 10 टू द पावर 7। तो मैथ्स में एक नया फंक्शन बन गया, दिस इज ए फंक्शन 10P7। अपने आप में मीनिंग है इसका, पूरा मीनिंग है। P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन और अरेंजमेंट। ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, हम अरेंज कर रहे हैं। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ध्यान रखना। P और C, NPR और NCR डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ही लगते हैं। अरेंजमेंट है, 7 ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कर रहे हो आउट ऑफ द 10 ऑब्जेक्ट्स। एंड वन मोर थिंग, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये सारी बातें इसके अंदर है, ओके। Arrangement of 10 different objects, taking 7 objects at a time, repetition not allowed, that is this। अब पहली बात, ये तो इसका मीनिंग हो गया। कैलकुलेशन वाइज, किसी स्टूडेंट को जब कैलकुलेशन वाइज बात आती है 10 की पावर 7, तो हम 7 को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। यहाँ भी 7 इंडेक्स ही है। इंडेक्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। कितने नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 10 की पावर 7 में ईच नंबर 10 ही है। यहाँ पर ईच नंबर इज़ 1 लेस देन द अर्लियर प्रीवियस नंबर, जो भी आप बोले। तो 10 के बाद 9 है, 9 के बाद, तो देखो 10P7 का मतलब क्या हुआ? दीज आर 7 फैक्टर्स, दीज आर 7 फैक्टर्स। 10P7 में 7 फैक्टर्स होंगे, या 7 नंबर इंटू हो रहे हैं। 10P4 में 4 नंबर इंटू हो रहे हैं। क्लियर? द स्टार्टिंग नंबर इज 10। दिस 7 ये रिप्रेजेंट करता है देर आर 7 नंबर्स गेटिंग मल्टीप्लाइड एंड द स्टार्टिंग नंबर इज 10। नाउ P ईच नंबर इज लेस देन 1 लेस देन द अर्लियर। तो अपने 7 नंबर लिखने हैं। अभी इसी तरह से अगर किसी बच्चे को शुरुआत समझाऊं तो मैं उसको बोलूँगा बेटा 10P4 जो होता है मैथ्स में वो क्या होता है? बोलेगा सर पहला नंबर 10 है, नेक्स्ट नंबर 9 है, नेक्स्ट 8 है, इनका इंटू कर लो। ये 4 नंबर देखो 10 से स्टार्ट हो रहा है, एक एक कम कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। 10 में से 4 को जचा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं तो 10P4, 5 को अरेंज कर रहे हैं तो 10P5, 6 को अरेंज कर रहे हैं तो 10P6। लाइन में ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। और कैलकुलेशन वाइज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके साहब, अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाते हैं। मैथ्स में जब कभी भी हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं कैलकुलेशन की, तो देयर आर 2 वेज। ये छोटा सा बेचारा 4 नंबर है ना, तो लिख दिए। अभी यही मान लो 50P43 होएगा, 50 से शुरू होएगा, 43 फैक्टर्स लिखोगे। इनटू करना संभव नहीं है, वो कैलकुलेटर से भी नहीं होएगा। अगर कैलकुलेशन में 50P43 इस तरह मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहा है, काटा पीटी चल रही है, तो लिखना बेवकूफ़ी है। कल हमने फैक्टोरियल पढ़ा था ना, हाँ वो काम में लेंगे।
तो ये तो कहलाता है प्रोडक्ट फॉर्म, दूसरा है फैक्टोरियल फॉर्म, वो भी आएगा। पर पहले प्रोडक्ट फॉर्म का जनरल फार्मूला बना लेते हैं। इधर देखो जनरल फार्मूला, ये 10 है, द नेक्स्ट नंबर इज 10 माइनस 1, 9 को दोबारा लिख रहा हूँ, 10 माइनस 2, 10 माइनस 3। अब मैं जा रहा हूँ लास्ट नंबर की ओर, 10 माइनस 6। ठीक है, किसका फॉर्मूला बना रहे हैं अपने, 10p7। पहला नंबर 10 है, यहाँ से स्टार्ट करना है, हर नंबर एक कम होता जा रहा है। कितने नंबर्स हैं ये, 7 नंबर हैं। स्टार्टिंग नंबर इज 10, हमें चलना है लास्ट नंबर पर। सर यहाँ 6 नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा हम अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन चेंज करेंगे और यहाँ हमने -1 + 1 कर लिया, रहा तो वो उतना ही, कोई फ़र्क नहीं है। अब पहले भी 4 था, अभी भी 4 ही है, लेकिन क्या हुआ, ये हो गया 10 माइनस 7 + 1। ये देखो 10 और 7, तो लास्ट नंबर क्या हो गया, 10 माइनस 7 + 1, करेक्ट। अब अगर मान लीजिए अपना ये n, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, 10 में से 7 को अरेंज कर रहे हैं, 10p7, n में से r को अरेंज कर रहे हैं, npr, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड फाइनल नंबर n माइनस r + 1, n माइनस, ये देखो ये बन गया फॉर्मूला। बच्चे को एक एक चीज़ क्लियर हो गई। बेटा ये कितने फैक्टर्स हैं सर, जैसे 10p7 में 7 फैक्टर्स हैं, ये हैं, इंडेक्स है ना ये सर, 8 फैक्टर्स हैं। स्टार्टिंग नंबर सर n होगा, लास्ट नंबर भी बता देता हूँ क्या होगा। अब ज़रा गौर से देखना, मैं एक स्टूडेंट से पूछा, बेटा ज़रा बताना 50p37 क्या होगा। सर 37 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट नंबर 50, नेक्स्ट 49, नेक्स्ट 48, इस तरह से लास्ट नंबर लिख रहा हूँ सर 50 माइनस 37 + 1 दैट इज 14। सारी बात बता दी कि नहीं उसने, 50 से लेके 14, सारा क्लैरिटी आ गया, कहाँ से तो ये स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ये एंड होएगा। ये फॉर्मूला समझ में आया? अरे फॉर्मूला नहीं, ये कोडवर्ड है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्या है फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं होता, बात ये है कि क्या रहा है, NPR, n में से r ऑब्जेक्ट्स को परमूट कर लो, अरेंज कर लो, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ऑब्जेक्ट सारी डिफरेंट है। बोला हाँ समझ में आ गया। एक फॉर्मूला बनाया आपने, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना, n से स्टार्ट करना, हर नंबर एक कम करना और यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लेना। ये नाउ कम्स द सेकेंड फॉर्म, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ NPR। नाउ द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ NPR बनाते हैं। इधर गौर से देखना, 10 9 8 7, ठीक है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 10p7 इज इक्वल टू 10 9 8 7, कहाँ तक जाएगा, 10 माइनस 7 + 1, 4 तक जाएगा, 6 5 4, ठीक है। ये हो गया 10p7, करेक्ट, सबको पता है। मैंने क्या किया यहाँ, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई द सेम नंबर। किसी नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काम आसान हो गया, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। ये हो गया फैक्टोरियल 10, ये हो गया फैक्टोरियल 3, करेक्ट है। तो हमने समेट दिया उसको, इतने बड़ी चीज़ को समेट दिया और सिंपल करके लिख दिया। इसको जनरलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। सर 3 तो कुछ है ही नहीं, 3 नहीं है, 10 माइनस 7 है, 3 नहीं है, 10 माइनस 7 है। तो एक और फार्मूला बन रहा है, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। दिस इज द सेकेंड फार्मूला एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल फॉर्म। समझ में आया? NPR समझ में आ रहा है? तो हमारा यहाँ पर जो लाइन ऊपर लिखी हुई है ना, उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, NPR इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r + 1। क्लियर?
फर्स्ट फॉर्म, नाउ कम्स सेकेंड फॉर्म. NPR is equal to factorial n upon factorial n minus r. समझ रहे हो सारी बात? अच्छा, ये जो n है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू हैव, ये क्या माइनस में हो सकते हैं क्या, कि मेरे पास -2 ऑब्जेक्ट्स है? या ऐसे हो सकता है क्या, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक नंबर ऑफ चेयर, मेरे पास 3.5 चेयर है, 3.5 3.2 इंटीजर में होंगे. और ऑब्जेक्ट्स काउंटिंग नंबर ही होती है दुनिया में, एक पेन, दो, एक बॉल, दो बॉल, नेचुरल नंबर्स है ना. तो हम क्या बोलते हैं, n यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं नहीं, और नेचुरल नंबर का दूसरा नाम है पॉजिटिव इंटीजर. तो मैंने यहाँ लिख दिया n इज पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. और यहाँ पर NPR में टोटल कितने फैक्टर्स हैं, r. सो टोटल r फैक्टर्स इन NPR. समझ रहे हैं? हम NPR को ही समझ रहे हैं. एग्जाम्पल में और समझते हैं NPR को. देखो ऐसा है कि अगर ये 10 होटल्स होती और 10 ही फ्रेंड्स होते, अभी सेम एग्जाम्पल में, और वही कंडीशन, नो 2 फ्रेंड्स कैन स्टे इन सेम होटल. सेम ही क्वेश्चन, 10 मित्र, 10 फ्रेंड कितने तरीके से 10 होटलों में ठहर सकते हैं. तो हमने फिर से ये देखो फ्रेंड बना रहे हैं, समझना लॉजिक कैसे होते हैं. पहला फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां. देयर आर 10 फ्रेंड्स. ये ब्लैंक्स बनाया, तरीका है इसको करने का. एक तरह से 10 सीटें हैं ये, काम के 10 हिस्से हैं ये. तो जो पहला हिस्सा है राम, राम कितने तरीके से ठहर सकता है, उसके सामने 10 होटल है. अभी दूसरा वो ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकता. ऐसे चल रही है कहानी, कुछ चल रही है ना. और अब हम इस बार बोल रहे हैं 10p10, बोल रहे हैं कि नहीं. और आपने प्रोडक्ट फॉर्म से देखा कि साहब हमारी जो डेफिनेशन है एज पर फैक्टोरियल, जो भी डेफिनेशन आपने बनाई है, ये फैक्टोरियल 10. अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो बात आती है 10p10 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 10 माइनस 10. ये देखो 10 माइनस 10, सो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल. ये नंबर जो कि 10p10 को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर भी इसी को रिप्रेजेंट करता है. दोनों सेम ही होंगे ना. सो दोनों सेम ही होंगे. फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन, तो बेटा फैक्टोरियल 0 को 1 मानना पड़ेगा. यही रीज़न है जो मैंने आपको कल बोला था कि ये अगर नहीं मानोगे तो आपकी फैक्टोरियल की थ्योरी धरी रह जाएगी. और तो कुछ कैसे मानोगे, 1 के अलावा कुछ भी मानोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे. समझ में आ गई बात ये? तो यहाँ से आपको ये बात भी समझ में आ गई कि फैक्टोरियल 0 को 1 मानना पड़ेगा. देयर इज़ नो लॉजिक कि साहब हम इसको समझा दें. किसी बच्चे को फैक्टोरियल 2 समझा दूं, 2 into 1. फैक्टोरियल 0 कैसे समझा दूं, 0 से स्टार्ट करूं क्या सर? अरे बोले नहीं रे, इसको स्टार्ट नहीं करते, ये एजम्पशन है. तो आपने देखा साहब 10p10 फैक्टोरियल 10 होता है, तो सर 5p5 फैक्टोरियल 5 होता है. हाँ. 6p6 फैक्टोरियल 6 होता है. यस. तो हमने एक चीज़ और जानी, हमारा नॉलेज एक स्टेप और बढ़ा, हमारे नॉलेज में आ गया सर NPN फैक्टोरियल n होता है. यस. यानी कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से 5p5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 और 6p6 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6. 5p5 का मतलब सर 5 फ्रेंड हैं, वो लाइन में बैठेंगे. 5 है, पाँचों बैठेंगे, हाँ फैक्टोरियल 5. 6 है, 6 बैठेंगे, फैक्टोरियल 6. सर 5 में से 3 ही बैठेंगे, 5p3.
तो ये चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, मतलब ये लैंग्वेज सीख रहे हैं दो जने मिलके कि मैं तुझसे पूछूंगा तो ये जवाब दे देना। बात ये है ना, 10 हैं, 10 लोग हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, 6 ही चेयर हैं, तो ऑब्वियस है 6 ही बैठेंगे। अंडरस्टूड बात है। तो कितने तरीके से मैं 6 सीट्स को फिल कर सकता हूँ इफ़ आई हैव 10 बॉयज़, 10p6। पहली सीट में 10 में से किसी को भी बिठा दूंगा मैं। और मैं कह रहा हूँ देयर आर 6 सीट्स, 6 चेयर्स। वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, एक रेलवे के कंपार्टमेंट में 10 फ्रेंड गए, 6 सीट्स खाली थी, बताएं कितने तरीके से ये सीट्स ऑक्यूपाई करने की बात चल रही है भाई। तो मैंने एज्यूम किया, अच्छा पहली सीट पे तो 10 में से कोई भी बैठ जाएगा, फिर जो वहाँ बैठ जाएगा वो दूसरी जगह कैसे बैठेगा? भगवान थोड़ी ना वो सब जगह बैठ जाएगा। तो दूसरी जगह 9, वो सीख रहे हैं हम। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 10 में से 6 ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है ना, 4 तो खड़े ही रहेंगे ना बेचारे। तो 10p6 और 10 के 10 10p10। सर 10p10 नहीं बोलते हम, तो फैक्टोरियल 10 सीधा ही बोलते हैं। समझ आ रही बात? मैंने लिख दिया हुआ npn, ठीक। अब जरा अगली चीज़ देख लेना यहीं पर ही, हाँ फोकस कीजिएगा। देखिए अगली चीज़ सिखा रहा हूँ इसी एग्जाम्पल से कि बेटा अब 9 फ्रेंड्स ही हैं। कितने फ्रेंड्स हैं? 9 फ्रेंड्स हैं। तो ये हो गया 10p9, ये हटा दिया, लेकिन ये फैक्टोरियल 10 ही है, क्योंकि इंटू 1 करो या ना करो, ठीक है। अब आइए इधर 10p9, ये हो गया 10 - 9, ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 1। ये कितना आया? तो सर 10p9 भी फैक्टोरियल 10 होता है? हाँ वो भी फैक्टोरियल 10 होता है। 10 ऑब्जेक्ट है डिफरेंट, 10 ही अरेंज करो फैक्टोरियल 10, 10 में से 9 को अरेंज करो तो भी फैक्टोरियल 10 ही होएगा। सर 5p5 फैक्टोरियल 5, 5p4 भी फैक्टोरियल 5। यस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 बराबर होते हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है। लास्ट टाइम फैक्टोरियल 0 नीचे था, इस बार फैक्टोरियल 1 नीचे है, दोनों का वैल्यू बराबर है, ऐसा इसलिए होता है। अब ये समझ में आया। मैं यहाँ पे एक अगली चीज़ लिख रहा हूँ, npn-1, np that is also factorial n. For example 5p4 that is also factorial 5। ये समझ में आ गया। अब देखो लास्ट देख लीजिए, लास्ट इसी में ही बेटा अब 11 फ्रेंड्स हैं। ये क्या है? सो ये हो गया 10p, ये 10वां फ्रेंड, ये 11वां फ्रेंड, ठीक है। 11 प्लेसेस लगा दी, 11 फ्रेंड थे ना। अब पहला फ्रेंड 10 तरीके से, क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई, क्या करें, पालन करना ही पड़ेगा, है ना। और एक भी नहीं बैठ पाया ना तो समझ लेना काम नहीं हुआ है, ये आप पहले समझ लेना। यहाँ काम आधा अधूरा नहीं होता कि 9 तो बैठ गए, नहीं साहब, बैठना 11 को ही है। एक भी नहीं बैठेंगे ना तो हम बोलेंगे हमारे पास कोई तरीका नहीं है साहब, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो 10वां आदमी एक तरीके से बैठ जाएगा, ऑब्जेक्ट सारी कंज्यूम हो चुकी है। 11वें आदमी के पास ठहरने के कितने तरीके हुए? 11वें आदमी के पास 0 0 0, 11वें आदमी के पास नो चॉइस। 10 होटल है, 11 दोस्त हैं, एक होटल में एक ही ठहर सकता है। अभी एक बात बताओ, 10 तो कुर्सियाँ, 11 दोस्त है, कैसे बैठेंगे मेरे भाई? 11वां बोल रहा हूँ ना, 11वें के पास कितने तरीके हैं ठहरने के? तो कोई तरीका नहीं है, मतलब 0। और जैसे ही ये 0 तो क्या हो गया? तो इसका मतलब नो आंसर। यस, नो आंसर। यानी आपके पास तरीके हो, इसके लिए बेटा ये कभी है ना इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं आ जाइए, यहाँ आ जाइए, सारा चीज़ क्लियर हो रहा है बेटा। NPR में R का वैल्यू जो है R, हाँ, दैट कैन बी इक्वल टू n, जैसा आपने अभी देखा, और लेस देन n, ठीक है, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। 10p 0 हो सकता है, 10p 1 हो सकता है। R देखो, R 10p 0, R 0, 10p 1, 10p 2, 10p 3, 10p 10। अभी आप ये बोलो R n से छोटा या बराबर
या ये बोलो एन आर से बड़ा या बराबर, ये एक ही बात है, दिस और दिस सेम। ये क्या होती है बेटा, ये कहलाती है रेस्ट्रिक्शंस, या कहें तो कंस्ट्रेंट्स, कंडीशन, है ना। ये जो आपकी एनपीआर की मजबूरी है, ये बोलो तो लिमिटेशन।